हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट का ये पद है। अगर आप सिंपल 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है कि सर हम फॉर्म कहाँ से भरें, किस स्टेट से फॉर्म भरें। तो यही चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, कि फॉर्म आपको कहाँ से भरना चाहिए। चलिए मैं आगे बात करूँगा इसके लिए। नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई डेट आपका स्टार्ट है 24/2/2021। ठीक है, और वही लास्ट डेट की बात करें तो 15/3/2021 को है। ठीक है, वही जनरल OBC EWS के लिए फीस रखा है 450, और वही SC ST का फीस रखा है 50 रुपये। तो आप सही पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। इससे बहुत कन्फ्यूजन है नोटिफिकेशन में, तब जाके आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 450 रुपये का सवाल है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आपका 450 रुपया में आप 450 रुपया अगर आप एप्लीकेशन फ़ी देते हैं और कहीं फॉर्म में गलती हो गया तो रिजेक्ट हो जाए। इसके लिए हम नहीं चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी डाउट रहे। ठीक है, चलिए पद संख्या की बात करें तो टोटल 841 है। ठीक है, और वही एज लिमिट की बात करें तो आपका एज 1/2/2021 तक 18 साल पूरा जाना चाहिए। 18 से 25 साल तक आपके बीच एज है तो भर सकते हैं। वही फॉर एज रिलैक्सेशन सी नोटिफिकेशन, अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको एज में छूट मिलेगा। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहीं पे आपको मेन जो समझना है फीबिया है, आप अच्छा समझिएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि एक कैंडिडेट शुड हैव पासेड 10th क्लास स्टैंडर्ड, अगर आप 10th पास है। ठीक है, SSC या मैट्रिकुलेशन फॉर द कंसल्ट स्टेट UT कमिंग अंडर द रीजनल। यहाँ समझने की बात है कि इसका मतलब क्या होता है। स्टेट बाय UT कमिंग अंडर द रीजनल। ठीक है, तो यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि जिस भी रीजनल से आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, जिस भी राज्य से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आपका उसी राज्य से मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। समझ गए? एक बात समझिए, जिस भी रीजनल से आप फॉर्म भर रहे हैं वहीं का मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए। अदर स्टेट में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। रीजनल ज्यूरिडिक्स ऑफ द रिक्रूटिंग ऑफिस टू which he by she is applying such qualification should be from a required recruiting board of that state by UT। मतलब इसका साफ कहना है कि आप जहाँ से मैट्रिकुलेशन पास किए, जिस स्टेट से पास किए, आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बस इसका साफ कहना है। यहाँ तक आपका एक डॉट क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट 2 की बात करें। इन एडिशनल टू द अबव द कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट UT कमिंग अंडर द रीजनल ज्यूरिडिक्स रिक्रूटमेंट ऑफिस टू विच ही सी इज अप्लाइंग फॉर। मतलब बोल रहा है ना कि जिस रीजनल से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास उसी स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। या यूँ कह ले तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो OBC सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल में समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि चलिए मेरा जाति है, या आवासीय है, या प्रमाण पत्र है, या मेरे EWS है, तो आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। इसका साफ कहना है। ठीक है, डोमिसाइल होना चाहिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
तीसरा पॉइंट, हो गया कि द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट। यहाँ समझिएगा क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट मतलब होता है कि आप ग्रेजुएशन नहीं किए होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन नहीं किए होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन से नीचे आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसे कि मैट्रिक पास ही आपको होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट हैं या प्रोसेसिंग है या आपके पास हाई एजुकेशन है, तो इस पद के लिए नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता है कि इतनी छोटी पोस्ट के लिए कोई ग्रेजुएशन अप्लाई करे या कोई हाई एजुकेशन अप्लाई करे। मात्र क्वालिफिकेशन रखा है 10th पास, और 10th पास ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट 6 की हम बात कर लेते हैं। 6 में है, समझिएगा अच्छा से। कैंडिडेट अप्लाइंग टू ए रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट in the language. Now, to read, write, speak and understand the language of the state UT filling under that office. ये इसमें बोल रहा है कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट का आपका भाषा जो लैंग्वेज होता है वो आपको आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, है ना, लिखना, पढ़ना और बोलना। ठीक है, लिखना, पढ़ना, बोलना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटन होगा, एक रिटन एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका क्वालिफाई रहेगा लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, आप जो वहाँ जिस भी राज्य से आप अप्लाई कीजिएगा उस राज्य का आपको लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, समझ गए। और जो सबसे मोस्ट जो समझना था वो तीसरा नंबर समझना था, ये वाला कि अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप फॉर्म जहाँ से आप 10th पास के वहीं भर दीजिए। अंडर ग्रेजुएट मतलब होता है अगर आप 12th भी पास रहेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन पास होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आरबीआई को सिंपल 10th पास है। ठीक है, और 5 जो आपका ये बहुत भी इम्पोर्टेंट था समझना, ये आप समझ ही गए कि एक तो रिटेन टेस्ट होगा और दूसरा जो होगा वो लैंग्वेज प्रोफेशनली टेस्ट होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आप सीट की बात कर लेते हैं कि कौन सा रीजनल में, कौन सा राज्य में कितने सीट हैं। तो अहमदाबाद में 50 सीट है, भोपाल में 25 सीट है, छत्तीसगढ़ में 31 है, गुवाहाटी में 38 है, जमुई में 9 है, कानपुर में 69 है, मुंबई में 202 है और न्यू दिल्ली में 50 है, बेंगलुरु में 28 है, भुवनेश्वर में 24 है, चेन्नई में 71 है, हैदराबाद में 57 है, जयपुर में 43 है, कोलकाता में 35 है और नागपुर में 35 है और पटना में 28 है। तो आपका 10th जहाँ से आपने पास किया आप वही स्टेट का अप्लाई कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका सिलेक्शन जो है ना, एक तो आपका रिटन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर में रीजनिंग आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश 30 और जनरल अवेयरनेस 30। इसमें जनरल अवेयरनेस में इतिहास, भूगोल, नागरिक और उसके बाद करंट अफेयर्स कुछ पूछे जाते हैं, और वही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में जो इसको मैथ बोलते हैं, मैथ आपका 30 में पूछे जाएंगे और सारा मार्क्स 30 नंबर रहेगा। टोटल 120 नंबर का टेस्ट रहेगा और टाइमिंग जो होगा आपका 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटा टाइम रहेगा। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दें और यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन का लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से
ऑनलाइन कर लीजिए। जैसे फॉर्म खुल जाएगा तो आप फर्स्ट नेम यहाँ लिख लीजिएगा, फर्स्ट नेम कौन, उसके बाद फिर कंफर्म फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है, और मिडिल नेम, फिर कंफर्म मिडिल, मतलब दो बार आपको लिखना है। एक बार सिंपल है, उसी नाम को लिख के वो कंफर्म कर देना है कि हाँ मेरा सही है। फिर लास्ट नेम लिखना है, ठीक है, फिर कंफर्म लास्ट नेम लिखना है, फिर फुल नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ 2 मांगा है, या आप वही मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा नंबर है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी दीजिए, ठीक है, यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी दीजिए, कैप्चा भर दीजिए, उसके बाद सबमिट सेव टू नेक्स्ट कर दीजिए। फिर फॉर्म लिंक खुल जाएगा तो आप भर दीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई 5 मिनट के अंदर ही रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। चलिए, अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जॉब से संबंधित और यहाँ अच्छे से कॉम्पिटिशन से संबंधित तैयारी करवाई जाएंगे आपको। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे रियल और अच्छी जानकारी मिलते हैं तभी आप सब्सक्राइब करिए, आपको लगता है तब। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।